अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं आज आपके लिए करूँगी मल्टी स्टेप लेयर हेयर कट, जो आपको बहुत पसंद आएगा। ये देखें, मैंने अपने हेयर्स को जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड करने लगी हूँ। ये एक वर्टिकल लाइन है जो सबसे हम पहले ऊपर 90 डिग्री से जो है हम इसको कनपट्टी तक लेके आएंगे, इसका एक सेक्शन बनाएंगे। फिर इसी तरह हम दूसरी तरफ जाएंगे, उसका दूसरा सेक्शन बनाएंगे। फिर हम बैक से आके फिर उसका एक सेक्शन बनाएंगे। तो इस तरह हमारे ये 4 पार्ट्स में जो है वो हेयर्स के सेक्शन डिवाइड हो जाएंगे और इन्हीं सेक्शन के हिसाब से हम जो है वो सारी कटिंग करेंगे। ये हमारे फ्रंट के 2 पार्ट जो है वो डिवाइड हो गए हैं, वो देख रहे हैं आपने। मैंने आपको किस तरीके से बताया किस एंगल से हमने इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये बैक से भी हम बिल्कुल इक्वल सी लाइन लेके आएंगे, उसी हिसाब से जो है हम जो है इसको भी दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे। ये इनको हम बाइंड अप करके करने के बाद जो है वो फ्रंट से हम एक जो है वो गाइडलाइन लेंगे और उसी गाइडलाइन के जो हिसाब से जो है हम सारी कटिंग करेंगे। सेंटर में आप देख रहे हैं ये हमारे पार्ट्स किस तरीके से हैं। ये जो सेंटर में से हमने निकाला था, यहाँ से हमने दोनों तरफ से एक लाइन लेनी है। हेयर्स की लेयर लेंगे, लेयर्स को हम कटिंग करके 2 हिस्सों में फिर डिवाइड करके इनकी गाइडलाइन बना लेंगे, जो हमें दोनों जो है पार्ट्स में हमें काम आएगी। ये हम देखेंगे कि हमने जो है फर्स्ट लेयर कहाँ तक लेनी है। स्टेप का हमने चिन तक ली थी, क्योंकि इनको बहुत शॉर्ट में हेयर्स नहीं चाहिए, तो इसलिए हमने चिन तक लेके तो सबसे पहले हमने बिल्कुल सीधे करके इसकी एक गाइडलाइन बनाई और इसी को फिर हम ले जाएंगे ऊपर 90 डिग्री तक। 90 डिग्री पे ला के फिर हम इसकी जो है वो बिल्कुल सीधी करके कटिंग करेंगे। आप जो है वो अपने हाथों को जो है वो ऊपर 90 डिग्री तक ला के ये ना करें कि आप ऊपर से ही कटिंग करें। आप अपनी गाइडलाइन बना के अपने हाथ को नीचे को ले आए, नीचे ला के फिर उसके हिसाब से आपने कटिंग करनी है, ताकि आपकी कटिंग में आपके हाथ भी ना थकें और आपका काम भी अच्छा हो जाए। ये देख रही हैं आप, मैंने सबसे जो गाइडलाइन ली थी उसी गाइडलाइन को ऊपर ले गई, ऊपर लेके जाके उसकी कटिंग करके उसको फिर दोबारा से हमने चेक किया। उसके बाद फिर हमने इसकी नोचिंग की और ये हमारी एक गाइडलाइन तैयार होगी। इसी गाइडलाइन के हिसाब से हम स्टेप बाय स्टेप एक लेयर लेते जाएंगे और उसकी कटिंग करते जाएंगे। हमने हर लेयर को ऊपर 90 डिग्री तक लेके जाना है। उसी 90 डिग्री के हिसाब से जो है वो हम हेयर्स को नीचे ला के तो दोबारा से हम कटिंग कर लेंगे, लेकिन हमारे हाथ का एंगल 90 डिग्री तक ही होना चाहिए। बेशक आप हाथ को नीचे ले हैं और इसी हिसाब से आपने कटिंग करते जाना है। अपनी फिंगर्स में आपने दोनों जो है लेयर्स को पकड़ना है, गाइडलाइन वाली भी और दूसरी भी। फिर हम इसी तरह एक और लेयर लेंगे, उसी लेयर को फिर हम 90 डिग्री तक लेके जाके हम उसकी कटिंग करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक आ सके और आप उनसे फ़ायदा भी उठाएं। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, ताकि मैं आपको आइंदा आपके मुताबिक और भी काम सिखा सकूं। आपने जो है वो देखना ये है कि आपके मॉडल का जो नेक का और फेस का एंगल कैसे है। अगर आपके मॉडल की या आपके कस्टमर की नेक और फेस का एंगल ठीक ना हुआ तो आपकी कटिंग ख़राब हो सकती है, जो बार बार आपको सेट करनी पड़ेगी। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के स्टेप रेडी हो गए। इसी तरह वहाँ से हम दोबारा एक गाइडलाइन लेंगे। इधर वाला जो हमारा सेक्शन है वो क्लियर हो गया। अब हम दूसरे सेक्शन की तरफ आएंगे और आपने ये क्या करना है, आपने अपने सीज़र को और अपनी कॉम को अपने हाथ से नहीं छोड़ना, ताकि आपको बार बार ये चीज़ें उठानी ना पड़े। आपको अपने हाथों को इस तरीके से आदी करना है कि आपके हाथों में दोनों ही चीज़ें हर टाइम रहें, ताकि आप उस हिसाब से जो है वो काम कर सकें। ये देखें, मैंने अपने मॉडल का, मेरी मॉडल बार बार अपना फेस नीचे कर रही थी, मैंने फिर उनके फेस को बिल्कुल सीधा किया, ताकि जो है मेरे स्टेप में कोई फ़र्क ना रहे। बारीक बारीक लेयर्स लेंगी तो आपका काम और अच्छा होगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपका हाथ जिस तरीके से सेट हो। लेकिन यह कि जल्दी हो तो हम थोड़ी
थिक लेयर्स भी ले लेते हैं। अगर हमें जल्दी ना हो तो हम थिन लेयर के साथ भी काम करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि आपने जल्दी काम करना है या आपने देर से करना है, तो इसी हिसाब से आप काम करती जाएं और काम जो है वो आपका बहुत ही अच्छा होता जाएगा। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको अगर सीज़र चलाना आता है, आपको काम करना आता है, तो कोई मुश्किल नहीं है। आप घर में बैठ के भी ये कटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और ये कि अगर आपने एक सेक्शन क्लियर कर लिया और फिर उसके बाद आप दूसरा सेक्शन क्लियर कर रहे हैं, तो आपने दोनों सेक्शन की लेयर्स को जो है वो आपस में मैच करना है कि कहीं हमारी जो है लेयर्स एक दूसरे से छोटी बड़ी तो नहीं। अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो आप दोबारा से जो है वो फिर कटिंग करेंगे। ये देखें, मैंने फिर एक गाइडलाइन ली, बाकी जो हेयर्स थे मैंने वो दूसरी तरफ सेट कर दिए। उसी गाइडलाइन के हिसाब से मैं सारा काम करती गई। फिर मैंने दोनों जो है सेक्शन को आपस में मैंने मैच किया कि कहीं मेरी लेयर्स का दोनों तरफ से कोई फ़र्क तो नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई डिफरेंस नहीं आया, कोई कुछ नहीं हुआ। बड़ी इक्वल सी एक ही दफ़ा में बहुत अच्छी कटिंग हो गई थी। तो ये देख रहे हैं आप कि मेरे सेक्शन कैसे हैं और मैं कैसे मतलब आराम से काम कर रही हूँ। कोई काम मुश्किल नहीं होता, आपको करना आना चाहिए और आपका इरादा पुख्ता होना चाहिए। जब आप किसी भी काम को करने का इरादा कर लेते हैं तो फिर आप यूट्यूब से भी देख के काम करना बहुत आसानी से सीख सकते हैं। अगर आपको काम नहीं आता तो फिर ये अब हम देख रहे हैं, हम बैक के और फ्रंट के हेयर्स की जो है वो लेयर्स जो है मैच करेंगे, क्योंकि बैक से उनको स्टेप नहीं चाहिए थे, बैक से उनको लेयर्स में कटिंग चाहिए थी। तो मैंने जो है वो कनपट्टी के पास से जो उनकी लेयर्स थी स्टेप की, वो उसको और बैक के हेयर्स की जो लेयर्स थी उनको आपस में मैच करके मैंने उसकी जो है लॉन्ग लेयर्स में कटिंग की। और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कटिंग हुई थी। ये हम अपने हाथ को थोड़ा तिरछा करके कटिंग करेंगे, क्योंकि उनको लॉन्ग हेयर्स चाहिए, शार्प मिल लेयर्स नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने अपने हाथ को थोड़ा टेढ़ा करके स्टेप को जो है वो लेयर्स में कट किया। हमने बैक के हेयर्स को 3 स्टेप में जो है डिवाइड किया था और उसी स्टेप के हिसाब से मैं जो है वो बालों को थोड़ा सा तिरछा हाथ में करके कटिंग करती गई। फिर मैं कहूँगी, बार बार आपसे कहूँगी कि आपने ये ज़रूर देखना है कि आपके मॉडल की या आपके कस्टमर की जो नेक या उनका फेस का एंगल बिल्कुल सेट है ना। अगर उनके एंगल में फ़र्क आया तो आपके लेयर्स में भी फ़र्क आ जाएगा, और जो वो बहुत बुरा लगता है बिल्कुल भी वो अच्छा नहीं लगता। यह अब हम आएंगे 4 स्टेप की तरफ, 4 सेक्शन की तरफ से आके स्टेप बाय स्टेप हम एक लेयर लेते जाएंगे और इसको गाइडलाइन के हिसाब से जो है वो हम कट करते जाएंगे। ये देखें, मेरी मॉडल इतना तंग कर रही थी, बार बार जो अपनी गर्दन को वो अपनी शानी की तरफ झुका रही थी, और जिसकी वजह से मेरी इधर की जो लेयर्स में उनमें डिफरेंस भी आया। और मैं आपको दिखाती हूँ कि वो डिफरेंस कैसे आया और कितना आया, और मैंने उसको कैसे निकाला, उस डिफरेंस को भी वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखें, अभी मैं जब इनका सेक्शन छोड़ूंगी फिर गर्दन उनकी सीधी करूँगी, और वो अब वो मुस्कुरा भी रही थी कि मैं बार बार अपनी गर्दन को टेढ़ा कर रही थी। और लेकिन उनके टेढ़ा करने की वजह से एक तो उनकी अपनी कटिंग में ख़राबी आई, और दूसरा मुझे दूसरी दफ़ा फिर से जो है वो मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि मैंने फिर उनकी लेयर्स को दोबारा से नीचे से लेके आई और नीचे से ये देखें फिर और इसी तरह करते हुए हमारी कटिंग ख़राब हो गई। और इस कटिंग को फिर हमने जो है वो दोबारा से बैक से ऊपर लेके जाके मैंने उसको सेट किया। बस आपने ये देखना है कि आपने अपने मॉडल को या अपनी कस्टमर को ये कहना है कि अगर आप अपनी फेस का या अपनी नेक का एंगल टेढ़ा करेंगे तो कटिंग आपकी ख़राब होगी, हम तो फिर दोबारा कर लेंगे। लेकिन लाजमी नहीं कि वो दूसरी दफ़ा में कटिंग उसी तरह परफेक्ट हो। थोड़ा बहुत या तो जो है हेयर्स वो शॉर्ट हो जाएंगे या उनकी स्टेप में डिफरेंस आ जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का आपको काम पसंद आया होगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।